कौन से क्षेत्र का था? बूंदी किसान आंदोलन। कल कौन सा पढ़ा हमने? बूंदी किसान आंदोलन। बूंदी किसान आंदोलन को एक बार हम वाइंड अप करते हैं, कंप्लीट शॉर्ट नोट बनाते हैं। उसके बाद आज हम करेंगे शेखावटी और बीकानेर किसान। आज किसान आंदोलन को वाइंड अप कर देंगे कंप्लीटली। फाइन। तो आज जो है आपका, अच्छा कितने आंदोलन हम पढ़ चुके एक बार देख लीजिए। किसान आंदोलन में सबसे पहला और सबसे मुख्य है आपका बिजोलिया किसान आंदोलन। प्रश्न कैसे आते हैं ये भी समझे कि कब से कब तक हुआ, ठीक है, नेता कौन है, कारण क्या है, और कोई ऐतिहासिक घटना यहाँ हुई, क्या ये सारी बातें आप लोगों को इससे पता होनी चाहिए। तो इस तरीके से प्रश्न आएंगे। दूसरा जो है बिजोलिया के अलावा हमने पढ़ा बेगू किसान आंदोलन। बेगू किसान आंदोलन कौन सा कांड हुआ था यहाँ पे? हाँ, यहाँ पर जो है दो मुख्य शहीद नेता शहीद हुए जिनका नाम था रूपाजी और कृपाजी। कौन थे? रूपाजी और कृपाजी। नेक्स्ट जो है आपका अलवर किसान आंदोलन। अलवर किसान आंदोलन जिससे मुख्य था आपका, यार रूपाजी कृपाजी का नाम याद रखेंगे, रूपाजी और कृपाजी। नेक्स्ट जो है आपका इसमें वो था निमूचना हत्याकांड। कौन सा कांड है? निमूचना हत्याकांड, अति महत्वपूर्ण। कितने किसान शहीद हुए? 156 के अराउंड यहाँ शहीद हुए थे। किसके आदेश पर होते हैं? सज्जू सिंह के। ठीक है, ये महत्वपूर्ण यहाँ बनता है। नेक्स्ट था आपका बूंदी किसान आंदोलन। यस, बूंदी किसान आंदोलन। बूंदी किसान आंदोलन मुख्य जो घटना यहाँ पर हुई है वो कौन सी थी? डाबी हत्याकांड। क्योंकि यहाँ पर कौन सी पंचायत बनी है? डाबी पंचायत। और यहाँ पर जो है मुख्य घटना होती है आपकी डाबी हत्या, जिसमें शहीद होने वाले दो प्रमुख किसान नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर। पूछा जाता है अर्जी गीत किनको समर्पित था? तो नानक जी भील को था। किसके द्वारा समर्पित किया गया? माणिक्यलाल वर्मा। कौन सा गीत गाते गाते इनके गोली लगी थी भाई? झंडा गीत गा रहे थे। ठीक है, ये दोनों धाकड़ किसान जाति के द्वारा हुआ है। ये जो है आपके कौन सी जाति थी इसमें बताओ? अलवर किसान आंदोलन कौन सी जाति द्वारा किया गया था सर्वाधिक? अच्छा, बूंदी कौन सी जाति द्वारा किया गया? गुर्जर जाति। किसके द्वारा किया गया? गुर्जर जाति। ये किसके द्वारा किया गया था? जोर लगाओ। यहाँ बताया था राजपूत किसानों ने सर्वाधिक पार्टिसिपेशन किया था। कौन से किसानों ने? राजपूत। इनको विशेष अधिकार समाप्त कर दिए गए थे, इसलिए जो है राजपूत किसानों ने इनका विरोध किया और एक आंदोलन चलाया था। फाइन। लीडर्स आप सभी को पता होना चाहिए। इसमें सबसे मुख्य है आपके विजय सिंह पथिक। इसमें कौन थे? विजय सिंह पथिक। बाकी जो है अलग अलग स्टेट पे अलग अलग टाइम पे, जैसे राम नारायण चौधरी, कुछ वहाँ के लोकल लीडर्स जो आपके नाम रिवाइज करते हैं। फाइन। इसके अलावा दो और जो आते हैं आपके, एक है शेखावटी किसान आंदोलन और है आपका बीकानेर किसान। सबसे महत्वपूर्ण थे आपके ये चार। इसके अलावा शेखावटी में एक पता होना चाहिए लीडर्स कौन कौन है, कौन कौन सी हत्याकांड यहाँ हुए। बहुत सारे हत्याकांड हैं यहाँ पे, आपको कुछ का नाम और कुछ ऐतिहासिक घटना पता होनी। बीकानेर की घटना और नेता कौन है, दैट्स इट। यहाँ फिर किसान आंदोलन वाइंड अप हो जाता है। और मारवाड़ में जो किसान आंदोलन हुआ है उसको हम प्रजामंडल में पढ़ते हैं। मारवाड़ को जो प्रजामंडल है उसी में जो है लोगों के द्वारा क्या विरोध किए गए वो प्रजामंडल में आप पढ़ लेते हैं। तो हमें जो है किसान आंदोलन में इतना ही पढ़ना होता है। डन। तो अब हेडिंग डाल दीजिए शेखावटी किसान आंदोलन। शेखावटी किसान आंदोलन। शेखावटी किसान आंदोलन, कोई मुझे बताएगा शेखावटी क्षेत्र कौन सा होता है?
सिक्कर, चूरू और झुंझुनू। आज हम किसको मानते हैं शेखावटी क्षेत्र? सिक्कर, चूरू और झुंझुनू, यही है शेखावटी क्षेत्र। पूर्व में जो है शेखावट, अच्छा ये नाम कहाँ से आया शेखावत? एनीवन? याद रहे इसका दूसरा नाम है किसान आंदोलन, जयपुर किसान आंदोलन। अभी आप समझिए, बाद में लिखेंगे। अगर हम बात करें जयपुर की, तो जयपुर में किसका शासन है? यहाँ पे जयपुर में किसका शासन चल रहा है? किसका शासन था? कच्छावा राजपूत का शासन है, यही है। तो जो कच्छावा राजपूत थे, उन्हीं का एक ब्रांच, उन्हीं की एक शाखा है जिसे हम कहते हैं शेखावत शाखा। इसका क्या नाम है? शेखावत शाखा। अब जो जयपुर हम बात कर रहे हैं प्राचीनतम जयपुर की, तो उस जयपुर में कंप्लीट दौसा, सिक्कर, चूरू, झुंझुनू ये भाग आता। धीरे धीरे जब इनके वंश आगे बढ़े तो यहाँ पर एक शेखावत राजपूत भी है, ये जो कि इन्हीं के सब पार्ट है, ठीक है। शेखावत ही जो है मेन राजपूत है, जिन्होंने जयपुर के पश्चिम भाग में जाके शेखावत राजपूतों की नींव रखी, और बाद में जाकर जहाँ जहाँ शेखावतों ने राज किया उस क्षेत्र को हमने क्या नाम दे दिया? शेखावटी। क्या नाम दे दिया? शेखावटी। बातें क्लियर है? तो जयपुर से ही उद्गम है, कच्छावा राजपूतों का ही एक ब्रांच है जो पश्चिम, जयपुर के पश्चिमी भाग में जाके बस गए, और उसी को हमने शेखावटी कहते। फाइन। और उस शेखावटी क्षेत्र में पहले क्या था? अभी तो आप ये तीन पढ़ते हैं, सिक्कर, चूरू और झुंझुनू। उस समय पहले क्या था? तो उस समय केवल दो चीजें थी शेखावत क्षेत्र में। एक तो था आपका सिक्कर और दूसरा था आपका पंचपाणे, ठीक है। 5 बड़े बड़े ठिकानों को मिला के हमने क्या कहा है? पंचपाने। इन्हीं पंचपाने में आपका क्या रहता है? चूरू और झुंझुनू। इसी में क्या था आपका? झुंझुनू। और वो कौन कौन से पंचपाने, प्रश्न आता है कौन कौन से पंचपाने थे? एनीवन? पंचपाने कौन कौन से हैं? हिस्ट्री में पढ़ते हैं सब। तो आप देखिए, सबसे पहले है इसमें नवलगढ़। कौन सा है? नवलगढ़। फिर था डुंडलोद, नवलगढ़, डुंडलोद, मलसीसर, मलसीसर, और फिर है आपका बिसाऊ। ये 5 जो है पंचपाने कहलाते हैं। इन 5 पानों में ही आपके क्या है? झुंझुनू। इससे मिलता था आपका शेखावट। ये पूरा कंप्लीट क्या बनता था? शेखावटी क्षेत्र। आप समझो, शेखावत कच्छावा की शाखा थी, इसके अंतर्गत आते थे सिक्कर और ये पंचपाने, जिसके अलग अलग सामंत और ठिकाने थे। तो लिख लीजिए इसके अंदर, शेखावटी किसान आंदोलन को, शेखावटी किसान आंदोलन को जयपुर किसान आंदोलन का ही भाग माना गया। शेखावटी किसान आंदोलन को जयपुर किसान आंदोलन का ही भाग माना गया। का ही भाग माना गया। जयपुर में कच्छावा राजपूतों का शासन था। जयपुर में कच्छावा राजपूतों का शासन था। कच्छावा राजपूतों की ही एक शाखा, कच्छावा राजपूतों की ही एक शाखा शेखावत ने जयपुर के पश्चिम भाग में शासन किया। जयपुर के पश्चिम भाग में शासन किया। पश्चिम भाग में शासन किया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, पश्चिम भाग में शासन किया। पूर्व में शेखावटी क्षेत्र में, पूर्व में शेखावटी क्षेत्र में
सिक्कर व पंच पाने सम्मिलित थे। अभी ऐसे बना के लिखना, पूर्व में शेखावटी क्षेत्र में सिक्कर व पंच पाने सम्मिलित थे। ऐसे बना दीजिए, सिक्कर लिखो, इधर पंच पाने लिखो। पंच पाने में नवलगढ़, नेक्स्ट ढूंढलोद, मलसीसर, मंडावा, मंडावा और बिसाऊ। नहीं समझ आ रहा है तो इधर देख लो। सबसे पहला है नवलगढ़, दूसरा है ढूंढलोद, ये पंच पाने पे प्रश्न आ चुका है, ढूंढलोद। फिर है आपका मलसीसर, मंडावा और बिसाऊ। ठीक है, फाइन। तो ये सारी बातें आपकी इसमें। अच्छा, अब जो है आपका किसान आंदोलन वो उठता कहाँ से है? तो याद रखें किसान आंदोलन उठता है आपका सिक्कर क्षेत्र। कहाँ से उठ रहा है? सिक्कर क्षेत्र से। और कारण क्या है भाई? अब कारण आप समझिए। सबसे पहले तो यहाँ समझो सिक्कर क्षेत्र में है कौन। तो सिक्कर क्षेत्र में एक राजा है जिसका नाम है राव कल्याणमल। राजा जी कौन है? राव कल्याणमल। बस डेफिनेटली इन्हीं से कुछ दिक्कत है, और वो दिक्कत क्या है आपको वाकई लगेगा ये सच में कोई दिक्कत है। बाकी की पहले की दिक्कतें आप सभी को पता है, लाटा कुंता व्यवस्था है, भू राजस्व कर में वृद्धि है, युद्ध कर है, युद्ध कर है, और रट गए होंगे अब तक तो इतने सारे। भ्रष्टाचार तो किसमें था? केवल और केवल बूंदी में। के अलावा कई प्रकार के लाग बाग, कई प्रकार के लाग बाग। तो अब आप समझिए कि सिक्कर क्षेत्र में ये जो आंदोलन उठता है, समझना, पहले लिखना नहीं। सिक्कर क्षेत्र में ये जो आंदोलन उठता है, ये आंदोलन यहाँ राजा राव कल्याणमल की कुछ नीतियों के कारण होता है। अब कारण क्या क्या है? कारण आप देखिए, सबसे पहला कारण कई प्रकार के लाग बाग। लाग बाग का मतलब क्या होता है? टैक्सेस। कई प्रकार के टैक्सेस जो कि राजा जो है किस पर लगा रहा था? किसानों पर। कि भैया ये कर दे दो, खिचड़ी कर दे दो, तलवार बंदाई कर दे दो, ये फलाना ये कर, इतना टोटल कितना 25 से भी अधिक कर। आज तो केवल एक जीएसटी देने में हमें मौत आ रही है, पर उस समय में जो किसान, आम किसान इतनी मेहनत करके, दिन रात मेहनत करके 2 रुपये कमा रहे हैं, उसको भी जो है 2 में से 1.5 रुपया बोल रहा है टैक्स में दे दो, बचेगा क्या उसके पास? फाइन। दूसरा जो महत्वपूर्ण है इसमें, लाटा कुंता व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? ये व्यवस्था मैं आपको बार बार बता चुकी, वापस से सुन लीजिए। लाटा कुंता का मतलब क्या होता है? खेतों में जो किसान गठरियां बांध के रखता है फसलों की, उन गठरियों को अनुमानित करके कि भाई 4, 5, 6, 7 कितनी गठरियां हुई है, उसके आधार पर जो उस भूमि पर टैक्स लगता है उसी को लाटा कुंता कहते हैं। किसानों को इस चीज़ में प्रॉब्लम है, क्योंकि किसान चाह रहे हैं कि आप जो है हमारी फसल को वेट करके ले लो भाई, जो भी आपको टैक्स लेना है वेट कर लो। ऐसे अनुमान किसी ने बड़ी बनाई, किसी ने छोटी बनाई, कैसे आप पता कर सकते हैं कि भाई कितना टैक्स आपको पे करना है? फाइन। तो उन्होंने कहा भाई आप जो है ये लाटा कुंता व्यवस्था को समाप्त करें। नेक्स्ट पॉइंट, भैया राव कल्याणमल ने तो भैया हद कर दी। इन्होंने आते ही भू राजस्व कर में वृद्धि कर दी, 1.5 गुना वृद्धि। कितनी? 1.5 गुना। भू राजस्व कर में 1.5 गुना वृद्धि। और बहुत सारी नीतियां जिसके नाम आप समझेंगे। सबसे पहली नीति जरीब। ये क्या होता है भाई? जरीब। इसके माध्यम से जो है ये एक मापन इकाई है, मापन यूनिट है। जैसे कि एक इंच टेप होती है, जैसे कि एक स्केल होती है, जैसे आप क्या करते हो भूमि को नापते हो, ठीक है, आपने लगाया यहाँ से यहाँ, तो वैसे जरीब क्या था? भूमि मापन यूनिट थी। इसमें ये होता था कि एक जरीब जो है, एक जरीब कितना होता है? एक जरीब होता था 165 फीट। कितना होता था? 165 फीट। अब सरकार ने क्या किया, इस एक जरीब को जो है
82.5 फीट कर दिया। और जितना जरीब बढ़ेगा उतना ही टैक्स आपको पे करना। किसी समय में एक जरीब 165 था, अब एक जरीब 82.5 हो गया। इसका उदाहरण आप समझिए, मान लीजिए मेरे पास कितने वर्गज भूमि है, मेरे पास है 400 की, कितनी है 400 फीट भूमि। फाइन, पहले मेरे पास कितना जरीब हो रहा था, अप्रोक्सीमेट लगा के देखो, पहले कितना जरीब था मेरा, 4 जरीब। कितना जरीब था, 4 जरीब। तो 4 जरीब का मुझे टैक्स, हर एक जरीब पर मुझे टैक्स देना था 2 रुपए। तो अब कितना टैक्स बन रहा था मेरा, 8 रुपीज। नहीं हो रहा है। अब वापस से देखो, जमीन मेरी उतनी है, 400 फीट है, अब जरीब कितना हो गया मेरा, 8 जरीब, और हर पे 2 टैक्स देना है, तो कितना टैक्स हो गया मेरा, 16 रुपीज। नुकसान किसको हुआ इसमें, नुकसान किसको हो रहा है, पहले मेरे को 8 रुपए देने थे, अब कितने देने, 16, जस्ट डबल हो गया। जस्ट क्या हो गया, डबल। तो ये जो जरीब की मापन इकाई घटाने का कार्य राव कल्याणमल के आदेश में हुआ, इससे किसान बड़े परेशान। किसानों ने कहा भैया अल्टीमेटली नुकसान तो हमको ही है, ठीक है, कल को तुमने स्केल ही बदल दी, तुमने मेजरमेंट यूनिट बदल दी, तो इससे तो नुकसान हमको। और बदलने का कारण क्या है, पहले तो भूमि राजस्व कर बढ़ा दिया, फिर जरीब इकाई तुमने बदल दी। अब एक और चीज जो इन्होंने की वो था इजाफा, वो था इजाफा। इजाफा कैसा, हर 1 बीघा भूमि पर 2 आना कर। कितना कर, 2 आना। हर 1 बीघा भूमि पर आपको कितना कर देना होगा, 2 आना। यानी वही 1.5 गुना क्या कर दिया इन्होंने, टैक्स को इंक्रीज कर। ठीक है, एक चीज और यहां देखते हैं आप, ज़कात। ज़कात क्या भला थी भाई, ज़कात क्या था, एनीवन, व्हाट इज ज़कात, पढ़ के आए हैं सब। ज़कात कर क्या होता है, ज़कात कर क्या है, ये पढ़ क्या है। ज़कात कर आप समझिए, मान लीजिए मेरी फसल हुई है, मैंने टमाटर की खेती की थी, टमाटर इस बार मेरे हुए 100 क्विंटल। कितने हो गए, 100 क्विंटल। अब इतने तो मैंने अजमेर में बेच दिए, ठीक है, 50 क्विंटल बिक गए, अब खरीद नहीं रहा है कोई, तो क्या करे। तो मैंने क्या किया, ले जाके उसको जयपुर में बेचने का डिसीजन। अब क्योंकि मैं अजमेर से बाहर निकल रही हूँ और बाउंड्री क्रॉस कर रही हूँ, तो बाउंड्री क्रॉस, राव कल्याणमल की भूमि तो केवल अजमेर तक थी, ठीक है, इससे बाहर अगर मैं निकल गई तो मुझे क्या करना होगा, राजा जी को टैक्स देना पड़ेगा। उसी को क्या बोलते थे, ज़कात कर, इंपोर्ट टैक्स, एक्सपोर्ट टैक्स। फाइन। तो अब जो है, अगर मैं बाहर निकल के मेरा सामान बेच रही हूँ, एक तो मैं बाहर जा रही हूँ, मेरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कर रही हूँ, और फिर एक्स्ट्रा मुझे टैक्स किसको देना पड़ रहा है, राजा जी को। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बाहर से कोई भी सामान लेके आऊँ, बाहर से कोई भी उर्वरक या फिर फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स खेतों में लेके आऊँ, तो उसके लिए भी टैक्स मुझे किसको देना होगा, राजा जी को देना। इसे कहा गया था ज़कात कर। इसी को हम क्या कहते हैं, ज़कात कर। ये अच्छा है, बुरा है, है अच्छा है, ये बुरा है, डेफिनेटली बुरा है। तो एक तो इजाफा कर, ठीक है, यानी हर 1 बीघा भूमि पर आपको कितना देर कर देना होगा, 2 आना। एक आपका जरीब व्यवस्था, जिसमें पहले एक जिससे जरीब में 165 फीट आ रहा था, उसे कितना घटा के कर दिया, कितना कर दिया, 82.5 फीट कर दिया, जिससे नुकसान किसानों को होना लग गया, उन्हें टैक्स ज़्यादा पे करने लगे। तो ये सारी वो व्यवस्था थी। अब इस पे प्रश्न आता है कि जरीब व्यवस्था कहाँ हुई, ज़कात कर कहाँ हुआ, तो आपको पता होना चाहिए ये आपका शेखावटी किसान आंदोलन। ये सारे जब मुद्दे उठ रहे थे, तो यहाँ पर आता है 1920 के अराउंड, 1920 में आपका किसान आंदोलन। फाइन, किसान सारे एकत्रित हुए, एक लीडर को ढूंढा, जिससे प्रेरित होकर इन्होंने यहाँ पर एक आंदोलन चला। अब आंदोलन में वही बातें होंगी, सबसे पहले पंचायत का गठन होगा, फिर वो अपने सारे क्या करेंगे, सरकार के विरोध में कार्य करेंगे, फिर उनको सरकार रोकने के लिए कुछ ना कुछ घटना या फिर कांड करेगी, जिसके लिए जांच समिति होगी, और फिर वापस से क्या हो जाएगा, समझौता हो गया। मेथड वही चलना है, बस घटनाएं और लीडर्स आपको चेंज करने, कारण यहाँ चेंज हो जाएगा, कारण में इजाफा, जरीब और ज़कात आ जाएगा। तो लिख लीजिए ये सारी बातें, इसमें हेडिंग डालिए, इसमें शेखावती पंच पाने तो लिख लेते। अब लिखो इसके अंदर शेखावटी किसान आंदोलन का मुख्य कारण,
शेखावटी किसान आंदोलन के मुख्य कारण। सबसे पहले लिखो भू राजस्व। भू राजस्व, भू राजस्व में वृद्धि। ब्रैकेट में लिखो 1.5 गुना वृद्धि। भू राजस्व में 1.5 गुना वृद्धि। भू राजस्व में 1.5 गुना वृद्धि। दूसरा पॉइंट लिखें, अकाल के समय कोई भी रियायत न मिलना। अकाल के समय कोई भी रियायत, लीनियंसी किसी भी प्रकार की नहीं है। ऐसा अंग्रेज करे तो समझ में आता है, पर खुद ही के राजा जो वहीं रह रहे हैं। अकाल की स्थिति आ रही है, प्रजा मांग कर रही है कि भैया आप टैक्स कहाँ से लाए हम, ठीक है, फसल हो नहीं रही है, अनाज हो नहीं रहा है, कुछ पैदावार नहीं, तो हम टैक्स कहाँ से दिए, पर कोई रियायत नहीं। 60 रुपये टैक्स है तो 60 रुपये ही देना होगा, चाहे तुम खुद को बेचो चाहे किसी को भी बेचो, तो कोई रियायत नहीं। अंग्रेज तो कर रहे थे ऐसा, उनको समझ में आ रहा था, वो बाहर से आए, पर जो स्वयं राजा हमारे यहाँ ऐसा जिसे कहते हैं शोषण कर रहे थे किसानों का, इसका विरोध कर रहे थे आपके यहाँ के किसान। फाइन, लिखे इसके अंदर अकाल स्थिति में कोई रियायत ना मिलना। लाटा कुंता जैसी लुटेरी व्यवस्था। लाटा कुंता जैसी लुटेरी व्यवस्था। लाटा कुंता जैसी लुटेरी व्यवस्था। नेक्स्ट, असिंचित भूमि पर भी, असिंचित भूमि पर भी सिंचित भूमि के समान कर। असिंचित भूमि पर भी सिंचित भूमि के समान कर। नेक्स्ट, जरीब की मापन इकाई को घटाना। जरीब की मापन इकाई को घटाना। अब लिख लीजिए, एक जरीब इज इक्वल्स टू 165 फीट। जरीब की मापन इकाई को घटाना, ये लिखा है यहाँ पे। एक जरीब जो है कितना है, 165 फीट है, और एक जरीब को घटाकर कितना कर दिया, 82.5 फीट, जिससे किसानों को अधिक कर देना पड़ रहा था, जिससे किसानों को अधिक कर देना पड़ रहा था। फाइन, ये आपका क्या हो गया। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, इसमें इजाफा। इजाफा, एक बीघा भूमि पर 2 आना कर। इजाफा, 1 बीघा भूमि पर 2 आना कर। नेक्स्ट लिखो ज़कात कर। ज़कात कर, पैदावार, ज़कात कर, पैदावार, उर्वरक, पैदावार, उर्वरक, कीटनाशक, पैदावार, उर्वरक, कीटनाशक इत्यादि के आयात निर्यात पर कर। उर्वरक, कीटनाशक इत्यादि के आयात और निर्यात पर कर, को हमने ज़कात कर कहा। फाइन, तो ये सारे कारण थे जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। बिल्कुल, अब सबसे पहले लीडर, लीडर किसको बनाया भाई, राजा है हमारे राव कल्याणवल। कारण आप सभी को समझ में आ गया। लीडर पहले कोई एक पढ़ा लिखा समझदार जो एक्सपीरियंस हो, वो बताएगा भाई तुम क्या करोगे, समिति बनाओ। अच्छा, इससे पूर्व क्या चल रहा था, इससे पूर्व 1918 में, कब,
1918 में यहाँ पर एक समिति बन रखी थी जिसका नाम था अमर सेवा समिति। क्या नाम था? और इस समिति के अध्यक्ष यहीं के लोकल पर्सन जिसका नाम था मास्टर प्यारे लाल को बना रखा था। किसको बना रखा था? प्यारे लाल को। ये कार्य कर रहे थे, लोगों को समझा रहे थे कि भाई ऐसे हमें हमारी मांगे रखनी होंगी सरकार के सामने, ऐसे हमें कार्य करने होंगे। पर लोगों को कोई बाहर का आदमी जब तक ना समझाए समझ नहीं बैठती। ठीक है, जितने में यहाँ राजस्थान सेवा संघ के एक नए हीरो आते हैं जिनको आप जानते हैं, जिनका ऑलमोस्ट सभी किसान आंदोलन में क्या रहा है, योगदान रहा है, वो थे आपके राम नारायण चौधरी। इनसे मिलने के बाद सन 1920 में वापिस से किसान पंचायत का गठन किया गया, एक समिति का गठन किया गया जिसे हम कहते हैं चिड़ावा। चिड़ावा कहाँ है इस समय वर्तमान में? चूरू क्षेत्र। ठीक है, चिड़ावा सेवा समिति या चिड़ावा किसान पंचायत। अगेन क्योंकि राम नारायण चौधरी तो बाहर के थे, लोगों ने तो कहा कि भाई हमारा ही कोई आदमी बन जाओ। ठीक है, तो एक्सपीरियंस तो यहाँ पर किसको था? मास्टर प्यारे लाल को। तो इनको ही 1920 के चिड़ावा सेवा समिति का क्या बना दिया गया? अध्यक्ष। तो यहाँ पर कौन बनते हैं? मास्टर प्यारे लाल। ये बातें क्लियर हुई? पहले तो यही थी, फिर एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन का बनाई गई राम नारायण चौधरी के नेतृत्व। अगेन अध्यक्ष किसको बना दिया? मास्टर प्यारे लाल को। अब वे वही गतिविधियां करेंगे जो कौन कर रहे थे आपके, जो कौन कर रहे थे अब तक सारे किसान आंदोलन में किसान कर रहे थे, जैसे कि विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना। ठीक है, हाँ, स्वयं सूती वस्त्रों का क्या करना सूती वस्त्रों को क्या करना, उनको अपनाना, उनको प्रोत्साहित करना। ठीक है, प्रोत्साहन देना। इनके सरकारी न्यायालयों का बहिष्कार करके स्वयं के न्यायालयों पर विश्वास रखना। ठीक है, सरकार की नीतियों का उल्लंघन करना और स्वयं की नीतियां बनाना। ठीक है, कर नहीं देना, बेगारी नहीं देना, लाटा कुंता व्यवस्था को नहीं मानना, टैक्स नहीं देना, ये सारे काम इस सेवा समिति द्वारा किए, जो कि बहुत महत्वपूर्ण। तो लिखिए इसके अंदर शेखावटी किसान आंदोलन सुचारू रूप से 1920 से प्रारंभ हुआ। शेखावटी किसान आंदोलन सुचारू रूप से 1920 में प्रारंभ हुआ। उन्नीस सौ 1920 से प्रारंभ हुआ, किंतु इससे पूर्व ही सन 1918 में सन 1918 में मास्टर प्यारे लाल के नेतृत्व में अमर सेवा समिति का गठन किया गया। अमर सेवा समिति का गठन किया गया। देखिए, इसी दौरान यहाँ के स्थानीय नेता हरलाल के नेतृत्व में किसान पंचायतों का गठन किया गया। हरलाल के नेतृत्व में किसान पंचायतों का गठन किया गया। इसी में नोट डाल के लिखे, मास्टर प्यारे लाल को चिड़ावा का गांधी भी कहते हैं। मास्टर प्यारे लाल को अंडरलाइन कर लेना, चिड़ावा का गांधी। क्यों? गांधी ने क्या कार्य किए थे भाई? गांधी जी ने जैसे लोगों को जगाया था कि भाई आप अहिंसक का मार्ग अपनाएं, आप जो है सूती वस्त्रों पर ध्यान दें। ठीक है,
आप जो है विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करें, वैसे जो गांधी जी की विचारधाराओं को यहाँ आकर्षित करने वाले, यहाँ पर लाने वाले कौन थे आपके? मास्टर प्यारेलाल। इसलिए इन्हें चिड़ावा का गांधी भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? चिड़ावा का गांधी। फिर लिखे राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में, राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में सन 1920 में राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में सन 1920 में शेखावटी किसान आंदोलन को सुचारू रूप से प्रारंभ किया गया। शेखावटी किसान आंदोलन को सुचारू रूप से प्रारंभ किया गया। इसके लिए सन 1921 में चिड़ावा सेवा समिति का गठन किया गया। सन 1921 में चिड़ावा सेवा समिति का गठन किया गया। फाइन, तो ये सारी बातें कहाँ हो रही है? आपके घर में। नेक्स्ट, चिड़ावा सेवा समिति का मुख्य कार्य सरकार के कर नीतियों का विरोध। सरकार की कर नीतियों का विरोध। दूसरा, बेगारी ना देना, लाग बाग ना देना, लिखते रहना साथ में, लाग बाग ना देना। फिर सरकारी न्यायालयों का बहिष्कार करना। सरकारी न्यायालयों का क्या करना? बहिष्कार करना, और स्वयं के न्यायालय से लेना। ठीक है। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार और खादी कपड़ों का या खादी वस्त्रों का प्रोत्साहन करना। फाइन, तो ये सारी गतिविधियां इस सेवा समिति द्वारा करी जा रही थी। किसान पंचायत बन चुकी है हरलाल के नेतृत्व में, सेवा समिति अपना कार्य कर रही है, जितने में एक बहुत बड़ा महायज्ञ ऑर्गेनाइज होगा। अब यहाँ पर एक बाहर के लीडर आएंगे जिसका नाम है ठाकुर देशराज, भरतपुर के। क्या नाम है? ठाकुर देशराज। अच्छा, ये जो कार्य है ये कब से कब तक चला? ये 1921 से 31 तक चला। फाइन, 31 तक चलता रहा। सरकार ने इनकी एक ना मानी, वही चीजें हो रही है, लेकिन ये इनका विरोध कर रहे। 31 में इन्होंने कहा हम एक महायज्ञ करते। तो ठाकुर देशराज ने इनको एक आइडिया दिया। भरतपुर के ठाकुर देशराज आते हैं और बोलते हैं हम एक महायज्ञ करते हैं पलथाना नामक स्थान सिक्कर के पास में। ठीक है, वहां पर सभी जाट किसानों को आमंत्रित किया। फाइन कि भाई आप यहाँ आओ, हम एक यज्ञ करते हैं। इससे क्या होता है भाई? यज्ञ वज्ञ कर लेंगे तो राजा मान जाएगा? क्या होता है यज्ञ वज्ञ करने से? हैं, राजा का दिमाग फिट जाएगा कि नहीं नहीं मैं तो बात मानूंगा, टैक्सेस नहीं हटा दूंगा, ऐसा कुछ। यज्ञ करने का तात्पर्य है कि आप जो है ये दिखा रहे हो कि हम लोग कितने एक साथ एकत्रित हो चुके हैं और आपका विरोध कर रहे हैं। और मेंटली किसको हरा रहे? राजा को। आपको पता हो रामायण तो सभी ने सुनी होगी, सभी ने सुनी है। आप जानते हैं जब राम जो है रावण से युद्ध करने जाते हैं, युद्ध जीते नहीं है, लेकिन उसी से पूर्व जो है वो विभीषण का क्या कर देते हैं? राज तिलक कर देते हैं। जिससे रावण को बहुत गुस्सा आता है कि भैया अभी तो डिसीजन ही नहीं हुआ, राजा तो मैं हूं लंका का, और तुमने विभीषण का राज तिलक कैसे कर लिया? यानी कहीं ना कहीं उसको डीमोटिवेट हो गया कि भाई राजा मैं बैठा हूं, यानी कि उसको राजा बना सकते हैं। आ रही ना बात सुनने? वैसे ही इन्होंने क्या किया, डीमोटिवेट करने के लिए राजा को इन्होंने एक महायज्ञ ऑर्गेनाइज किया कि हम तो जीत चुके हैं, जीत की घोषणा हो चुकी है, हम सारे लोग जो है एक यज्ञ कर रहे हैं। बस वही कंसेप्ट यहाँ पर ये फॉलो किया गया और एक बहुत बड़ा यज्ञ किया गया जिसको हम बोलते हैं जाट क्षेत्रीय
जाट क्षेत्रीय महायज्ञ, महायज्ञ कब किया गया? सन 1931, 1931। फाइन, माना जाता है 3.5 लाख लोगों ने यहाँ आहुतियां दी थी। 3.5 लाख लोग, बहुत बड़ी चीज है भाई। ठीक है, प्रजा पूरी एक तरफ, राजा अकेले तो वहां खड़ा है। 3.5 लाख लोगों ने आहुतियां दे दी, यानी सब एक साथ है, इनके मत एक तरफ है, इनका विरोध एक साथ है। ठीक है, तो लिखे इसमें जाट क्षेत्रीय महायज्ञ और जाट क्षेत्रीय महासभा। जाट क्षेत्रीय महासभा, देखिए सन 1931 में, सन 1931 में भरतपुर के ठाकुर देशराज के नेतृत्व में जाट क्षेत्रीय महासभा का गठन किया गया। जाट क्षेत्रीय महासभा का गठन किया गया। ठीक है, इसी में लिखे इस क्षेत्रीय महासभा ने 1933 में, क्षेत्रीय महासभा ने 1933 में सिक्कर के पलथाना क्षेत्र में, सिक्कर के पलथाना क्षेत्र में अधिवेशन आमंत्रित किया, अधिवेशन आमंत्रित किया। फाइन, इस अधिवेशन में तय किया गया, इस अधिवेशन में तय किया गया 20 जनवरी 1934 को, अधिवेशन में तय किया गया 20 जनवरी 1934 को बसंत पंचमी के दिवस पर, बसंत पंचमी के दिवस पर जाट प्रजापति महायज्ञ किया जाए। जाट प्रजापति महायज्ञ किया जाए। फाइन, समझो वापिस से क्या है। ठाकुर देशराज कहाँ के हैं? भरतपुर। यहाँ पर आए 1931 में, सबसे पहले जाट महासभा का गठन किया। किसका गठन किया? जाट क्षेत्रीय महासभा का गठन किया। फाइन, इसकी फर्स्ट मीटिंग 1933 में कहाँ होती है? पलथाना सिक्कर में। यहाँ पर ये डिसाइड करते हैं कि हम एक बहुत बड़ा यज्ञ करेंगे। कब? 20 जनवरी 1934 को। कोई मुहूर्त वौरत निकाला यज्ञ का? बसंत पंचमी का दिन था। ठीक है, और इसी को हमने जाट प्रजापति महायज्ञ का नाम दिया। और जब ये यज्ञ किया गया तो यहाँ एक पुरोहित, पंडित तो आएंगे। पंडित कौन थे भाई? खेमराज शर्मा। पंडित कौन थे भाई? खेमराज शर्मा। अभी एक बहुत बड़ा मसला हो जाएगा यहाँ पे, इतने लोग इकट्ठे हुए तो भैया क्या होता है? कांड तो बनता है, कांड तो बनता है। अब कांड क्या होगा? कोई बाहरी आदमी नहीं आएगा, आपस में लड़ पड़ेंगे भाई। कुछ लोग कहेंगे भाई यज्ञ पूरा हो गया तो भैया खेमराज शर्मा को जो है हाथी की सवारी कराई जाए पूरे क्षेत्र में। ठीक है, कुछ कह ऐसे कैसे हाथी पे नहीं बैठ सकते, नतमस्तक हो जाएगा, ये हो जाएगा, हमारा यज्ञ जो है अपूर्ण हो जाएगा। इस बात को लेके दोनों की लड़ाई होगी, टीमों की, दोनों टीम की लड़ाई हो गई कि भैया पुरोहित को बैठाएं या नहीं बैठाएं, बैठाएं या नहीं बैठाएं, बैठाएं या नहीं बैठाएं। फिर अंततः ये फैसला कहाँ गया? जयपुर के पास, क्योंकि हमारे राजा की तो सुननी नहीं, हमारे राजा का ही तो विरोध कर रहे थे, उसी का तो यज्ञ कर रहे हैं। तो इसके ऊपर सेठ जी कौन है? शेखावतों के ऊपर कौन बैठा है? कच्छावा। तो भाई कच्छावा से पूछ लो। तो कच्छावाओं ने इस पे हस्तक्षेप किया और इस मसले का फाइनली समाधान निकाला गया। ठीक है, कि क्या निकाला गया भाई? समाधान हाथी पे बैठाए या नहीं बैठाए? ठीक है, क्या किया? एनीवन? हाथी को ही भगा दिया वहां से। ठीक है, वो जो हाथी था ना राई बांस ना बजेगी बांसुरी। तो लिखे इसके अंदर नेक्स्ट,
हेडिंग डालो 20 जनवरी 1934 जाट प्रजापति महायज्ञ। जाट प्रजापति महायज्ञ। इसका नेतृत्व ठाकुर देशराज द्वारा किया गया। इसका नेतृत्व ठाकुर देशराज द्वारा किया गया। वहीं का नेतृत्व ठाकुर देशराज द्वारा किया गया। वहीं पुरोहित खेमराज शर्मा को निमंत्रित किया गया। पुरोहित खेमराज शर्मा को निमंत्रित किया गया। अच्छा, कोई चीफ गेस्ट भी तो बुलाते हैं, यज्ञमान। तो यज्ञमान कुंवर हुकुम सिंह को बनाया गया। यज्ञमान गेस्ट, यज्ञमान कुंवर हुकुम सिंह को बनाया गया। देखिए, इस यज्ञ को पूर्ण होने के बाद हेमराज शर्मा को हाथी पर सवारी निकालने पर मतभेद हुआ। हाथी सवारी निकालने पर मतभेद हुआ, जिसका समाधान जयपुर रियासत की हस्तक्षेप से किया गया। जिसका समाधान जयपुर रियासत की हस्तक्षेप से किया गया। ठीक है, ऐसे मुद्दे उठ जाते हैं, वे करे क्या, पब्लिक आपस में लड़ पड़ती, नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं, तो इसका समाधान फिर जयपुर रियासत ने किया। इतनी बातें क्लियर हुई एवरीवन। चिड़ावा सेवा समिति का गठन किया। इससे पूर्व अमर सेवा समिति थी, मास्टर प्यारेलाल इसके अध्यक्ष थे, जिन्हें चिड़ावा का गांधी कहते हैं। ठीक है, फिर आते हैं यहाँ पे एंट्री होती है ठाकुर देशराज की, जिसके नेतृत्व में जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन किया गया। अच्छा, आते ही उन्होंने 1931 में जाट क्षेत्रीय महासभा बना ली। इसका अधिवेशन पलथाना सिक्कर में बुला लिया, फिर इसका यज्ञ कर लिया। इस यज्ञ में 3.5 लाख लोगों ने क्या की थी, आहुतियां दी थी। लिख लीजिए, इस यज्ञ में 3.5 लाख लोगों द्वारा आहुतियां दी गई। इस यज्ञ में 3.5 लाख लोगों द्वारा आहुतियां दी गई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट घटना लिखो इसमें, 25 जून 1934 कटरातल महासम्मेलन। 25 अप्रैल करने से 25 अप्रैल 1934 कटरातल महासम्मेलन। सुनो अब क्या है, मुद्दा क्या है। ये बहुत फेमस है कटरातल महासम्मेलन, जहां पर पहली बार इतिहास में 10,000 महिलाएं एकत्रित हुई थी। कितनी? 10,000। आज बुला के देखो, आज अगर कोई प्रशासनिक मुद्दा उठे या फिर आप बोलो कि 300-400 महिलाएं छोड़ो, आप तो 400 लोगों को इकट्ठा कर लो, हो जाएंगे क्या? कोई बोलो कि भाई प्रशासनिक मुद्दा उठाते, सरकार का विरोध करेंगे, आओ 300-400। आज 100 लोग भी इकट्ठा ना हो। तो उस समय में, उस प्राचीन भारत में, उस मध्यम भारत में इन्होंने 10,000 महिलाओं को एकत्रित कर लिया। वो महिलाएं जो पूर्व में ना तो इतनी एजुकेटेड है, ना इतनी आपके घर से बाहर निकली हुई, उन 10,000 महिलाओं को एकत्रित करना ये अपने आप में एक महासम्मेलन है भाई। तो 25 अप्रैल 1934 को कटरातल, सिक्कर नामक स्थान पर एक जगह पड़ती है कटरातल, जहां पर 10,000 महिलाएं एक साथ एकत्रित हुई। अब ऐसा क्या आना पड़ी थी कि महिलाओं को घर से बाहर आना पड़ा? एनीवन? तो याद रखें, यहाँ पास में एक ठिकाना था जिसका नाम था सोहट।
क्या था? सोहट, सोहट जिसे कहते हैं, या फिर सिहोट जिसे कहते हैं, ठीक है, सोहट या सिहोट। सिहोट के सामंत थे जिसका नाम था मानसिंह। मानसिंह ने क्या किया, सिहोट के पास लगने वाला एक गांव था सोतिया का बास। क्या नाम था? सोतिया का बास। इस सोतिया के बास की महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया, ठीक है, कुछ महिलाओं के साथ क्या किया? दुर्व्यवहार किया, जिसकी वजह से इन महिलाओं को परेशान, शोषण जब किया गया तो सारी महिलाओं ने तय किया कि हम जो है सरकार का विरोध करेंगे, ठीक है, उस मान सिंह को हटाने का प्रयास करेंगे। फाइन। तो अब जो है यहाँ पर ये सारी महिलाएं, आसपास के क्षेत्र की, इस ठिकाने की सभी महिलाएं 25 अप्रैल 1934 को एक जगह इकट्ठी हुई जहां कहते हैं कटराथल। क्या नाम है? कटराथल। और इन सभी महिलाओं ने इकट्ठे होकर राज्य का, सरकार का क्या किया? विद्रोह किया और न्याय की गुहार की। इसी को कटराथल महासम्मेलन कहा गया, जिसका संबंध शेखावटी के साथ आंदोलन से। तो लिख लीजिए इसमें, कटराथल महासम्मेलन 25 अप्रैल 1934 को 1934 को सिक्कर के निकट कटराथल में, सिक्कर के निकट कटराथल में 10,000 महिलाओं ने 10,000 महिलाओं ने ठीक है, 10,000 महिलाओं ने एकत्रित होकर न्याय की गुहार लगाई। न्याय की गुहार लगाई। फाइन, नेक्स्ट पॉइंट। कारण लिखे इसमें, कारण क्या था? सिहोट के सामंत मानसिंह ने, सिहोट के सामंत मानसिंह ने निकट के सोतिया का बास गांव में महिलाओं से दुर्व्यवहार किया था। सिहोट के सामंत मानसिंह ने निकट के सोतिया के बास की महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया था। इसी कारण से महासम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसकी अध्यक्षता किशोरी देवी द्वारा की गई। इसकी अध्यक्षता किशोरी देवी द्वारा की गई। वहीं भाषण उत्तमा देवी द्वारा दिया गया। ये सारे नाम याद कर लेना। इसकी अध्यक्षता किशोरी देवी द्वारा की गई, भाषण उत्तमा देवी द्वारा दिया गया। वह अन्य नेता दुर्गा देवी व रमा देवी। वह अन्य नेता दुर्गा देवी व रमा देवी है। ठीक है, ये सारी गतिविधियां। नेक्स्ट लिखो इसमें जयसिंहपुरा हत्याकांड। जयसिंहपुरा हत्याकांड। हत्याकांड। टाइम लिखो 21 जून 1934 को 21 जून 1934 को जयसिंहपुरा हत्याकांड की घटना घटित हुई। फाइन, ये घटना क्या है यहां पर देख लीजिए। ढूंढलोत अभी आपने पढ़ा था पंचपाणों में। किसमें पढ़ा था? पंचपाणों में। इस ढूंढलोत के सामंत थे आपके ईश्वरी सिंह।
जब सरकार इनका विरोध कर रही थी तो इन्होंने जो है कई लोगों को इकट्ठा किया और इन पर जो है मुकदमा चालू किया था, जिसमें कई जिसे कहते हैं मासूम लोगों को भी हत्या का शिकार होना पड़ा। सिस्टर, तो ये जो है ईश्वरी सिंह के खिलाफ जो मुकदमा लगाया गया, इसी को कहते हैं जयसिंहपुरा मुकदमा। अब गुहार किससे लगाएंगे भाई? गुहार किससे लगाएंगे? जयपुर रियासत। जयपुर रियासत को बोला गया कि भाई आप देखिए हमारे यहाँ के सामंती जो हैं हम पर अत्याचार कर रहे हैं, और तो और कई लोगों को भी इन्होंने क्या कर दिया है? मार दिया है, जो उनका विरोध कर रहे थे। अब यहाँ पहली बार इतिहास में ऐसा होगा कि जयपुर रियासत ने फैसला दिया कि भाई एक सामंत को क्या कर दो? जेल में डाल दो। सामंत को कहाँ डाल दो? जेल में। ये बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है, एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आपने सामंत, अभी तक ऐसा कभी सुना है आपने कि भी सामंत को जेल में डाल दिया? यहाँ जयपुर रियासत ने फैसला दिया और ईश्वरी सिंह को जेल में डाल दिया गया। ये पहली बार हुआ। और तो और जितनी भी यहाँ घटनाएं होगी ना, सर्वप्रथम बार, पहली बार ऐसा होगा कि ब्रिटिश का जो हाउस ऑफ कॉमन्स होता है, जैसे हमारे लोकसभा राज्यसभा, वैसे वहाँ का जो हाउस ऑफ कॉमन्स है उसमें जो है शेखावटी किसान आंदोलन का मुद्दा उठा था कि देखो कैसे जो है वहाँ पे राजा अत्याचार कर रहे हैं। फाइन, तो ये पहला आंदोलन था जिसका मुद्दा हाउस ऑफ कॉमन्स तक गया था। तो लिखे इसमें एक पॉइंट, 21 जून 1934 को जयसिंहपुरा हत्याकांड की घटना घटित हुई। एक विशाल किसान सम्मेलन में, एक विशाल किसान सम्मेलन में ढूंढलोत के ईश्वरी सिंह ने, एक विशाल किसान सम्मेलन में ढूंढलोत के ईश्वरी सिंह ने ढूंढलोत के ईश्वरी सिंह ने हत्याकांड करवाया। हत्याकांड करवाया। इसके विरोध में एफएस यंग जांच आयोग का गठन किया गया। इसके विरोध में एफएस यंग जांच आयोग का गठन किया गया। दैनिक अर्जन समाचार पत्र में इसका प्रकाशन किया गया। दैनिक अर्जन समाचार पत्र में इसका प्रकाशन भी किया गया। देखिए, जयपुर रियासत ने ईश्वरी सिंह पर मुकदमा चलाया। ईश्वरी सिंह पर मुकदमा चलाया। नेक्स्ट पॉइंट, प्रथम आंदोलन है यह प्रथम आंदोलन है जहां सामंत को जेल हुई। जहां सामंत को जेल हुई। फाइन, तो ये सारी घटना आपकी जयसिंहपुरा। अब इसमें दो कांड और याद रखेंगे, एक तो खूंडी गांव, तो लिखे इसमें खूंडी गांव घटना। खूंडी गांव घटना, बस ये घटनाएं पढ़ लो, लास्ट में समझौता हो जाएगा इसमें। खूंडी गांव घटना, तो लिखे, टाइम लिखो इसमें, 25 मार्च 1935 को 25 मार्च 1935 को जाट एवं राजपूत बिंदोरी विवाद हुआ। 25 मार्च 1935 को कुंडी गांव में जाट और राजपूत बिंदोरी विवाद। होता क्या है, ठीक है, किसान लोग शादियों में जाते हैं, वैसे एक शादी में गए थे, राजपूत शादी में, जहाँ पर जो है घोड़े पर बिठाने को लेके विवाद हो कि राजपूत को घोड़े पे बिठाए नहीं बिठाए, ठीक है, तोरण मारने पर एक विवाद हो गया था। उस विवाद के चलते जो है एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हो गई। यहाँ एक कैप्टन वैब थे, ठीक है, कौन थे? कैप्टन वैब, जिन्होंने लाठी चार्ज करवा दी, क्योंकि जनता इतनी भड़क गई थी, ठीक है, कि नहीं बिठाएंगे, नहीं बिठाएंगे, बिठाना नहीं बिठाएंगे। तो इसको कंट्रोल करने के लिए कैप्टन वैब ने क्या कर दिया था? लाठी चार्ज कर दिया था।
और उसी को खुंडी गांव घटना कहते हैं। इसमें कई लोग घायल भी हुए थे। ठीक है, तो लिखे इसमें, इस विवाद को शांत करने के लिए कैप्टन वेब ने लाठीचार्ज की। इस विवाद को शांत करने के लिए कैप्टन वेब ने लाठीचार्ज की। इस लाठीचार्ज में कई घायल हुए। इस लाठीचार्ज में कई घायल हुए। इसका प्रकाशन कर्मवीर समाचार पत्र में भी किया गया। इसका प्रकाशन कर्मवीर समाचार पत्र में भी किया गया। फाइन, नेक्स्ट लिखे अब लास्ट कांड, कूदन हत्याकांड। नेक्स्ट लिखो कूदन हत्याकांड। देखिए इसमें 26 मई 1935 को 26 मई 1935 को दादी थी गांव में, धापी देवी, दादी धापी देवी की प्रेरणा से, धापी देवी की प्रेरणा से कई लोग एकत्रित हुए। ये कूदन गांव है भाई। कई लोग एकत्रित हुए। कैप्टन वेब के आदेश में यहां गोलीबारी की गई। कैप्टन वेब के आदेश में यहां गोलीबारी की गई, जिसमें अब किसानों के नाम लिखो, चेतराम, टिक्कूराम, आशाराम और तुलछाराम शहीद हुए। चेतराम, टिक्कूराम, आशाराम और तुलछाराम शहीद हुए। फाइन, नेक्स्ट पॉइंट, कूदन गांव हत्याकांड की चर्चा, कूदन गांव हत्याकांड की चर्चा ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भी की गई। कूदन गांव हत्याकांड की चर्चा ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भी की गई। ठीक है, वहां के पैट्रिक लॉरेंस ने इस पर मुद्दा उठाया। वहां के पैट्रिक लॉरेंस ने इस पर मुद्दा उठाया। जब ये सारे आंदोलन यहाँ चल रहे हैं तो यहीं के एक स्थानीय नेता है, 1939 में उन्होंने एक ज़कात आंदोलन प्रारंभ किया। तो लिखे सन 1939 में स्थानीय नेता नरोत्तम जोशी ने ज़कात आंदोलन प्रारंभ किया। स्थानीय नेता नरोत्तम जोशी ने ज़कात आंदोलन, मेन मुद्दा था ज़कात का विरोध करना, ज़कात आंदोलन प्रारंभ किया। लास्ट पॉइंट, अंततः सभी के प्रयास से 1946-47 में 1946-47 में हीरालाल शास्त्री की मध्यस्थता से किसानों से समझौता किया गया। एवं उन्हें भूमि करों से राहत दी गई।
ये कंप्लीट हुआ आपका शेखावटी। एक बार समझ लो वापस से, शेखावटी में हमने पढ़े राजा थे राव कल्याणमल। मुद्दे आप सभी जान रहे हैं, भूमि कर, लाटा कुंटा, लाग बाग और बेगारी व्यवस्था और इजाफा, ज़कात और गरीब व्यवस्था। ठीक है, तो इस सभी कारण थे जिसकी वजह से यहाँ आंदोलन प्रारंभ हुआ। राम नारायण चौधरी ने नेतृत्व किया। इससे पूर्व ही यहाँ पर एक समिति थी जिसका नाम था अमर सेवा समिति, जिसका गठन मास्टर प्यारेलाल कर लेते। ठीक है, हरलाल जो है किसान पंचायत का गठन कर लेते हैं, लेकिन राम नारायण चौधरी के आने से यहाँ चिड़ावा सेवा समिति अपना कार्य करती, कई गतिविधियां करती हैं, जैसे कि विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना, सरकारी न्यायालयों का बहिष्कार करना, ऐसे करके बहुत सारी गतिविधियां हमें यहाँ देखने को मिलती। फाइन, फिर जो है एक बाहर के आदमी आते हैं ठाकुर देशराज, जो कि एक आइडिया देते हैं जाट क्षत्रिय महासभा, जिसके अंतर्गत एक जाट प्रजापति महायज्ञ बनाया जाता है, जिसमें खेमराज शर्मा को लेकर डिस्प्यूट हो जाता है। फाइन, फिर यहाँ पर हमने देखा है कटरातल महासम्मेलन, जहाँ 10,000 महिलाएं एकत्रित हुई थी। कारण क्या था भैया? सीहोट के मानसिंह ने जो है सोतिया की बास की महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार कर लिया, तो उसका विरोध करने के लिए महिला पहली बार एकत्रित हुई, जिसकी अध्यक्षता किशोरी देवी, भाषण उत्तमा देवी ने दिया। फिर देखा जयसिंहपुरा हत्याकांड भी यहीं का है। इसमें क्या होता है, ईश्वरी सिंह जो कि डुंडलोत के सामंत थे, वो हत्याकांड कर देते हैं, जिसके विरोध में जयपुर रियासत उन्हें प्रथम बार जेल में भेजती, पूर्ण आंदोलन में प्रथम जिसको जेल में भेजा गया। फिर एक होता है यहाँ पर गूदन गांव हत्याकांड। कौन सा गांव? कुदन गांव हत्याकांड। इससे पहले खुंडी गांव भी था। खुंडी गांव में क्या होता, बिंदोरी विवाद हो गया तभी। फिर कैप्टन वेब ने लाठी चार्ज कर ली थी, कर्मवीर समाचार पत्र पे समाचार आ गए थे। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा कूदन गांव हत्याकांड दादी धापी देवी की प्रेरणा से। कैप्टन वेब यहाँ पर क्या करते हैं, गोलीबारी कर देते, 4 किसान शहीद होते, चेतराम, टिकूराम, आशाराम और तुलछाराम। लास्ट में नरोत्तम जोशी एक आंदोलन प्रारंभ करते हैं, जकात आंदोलन 1939 में। इन्हीं के प्रयासों से चलते चलते 1946-47 में, सोच के देखो 18-20 में शुरू हुआ है, 46 में 20 साल चला है ये आंदोलन भी। कितना कितना स्ट्रगल किया है किसानों ने, कितने कांड यहाँ हो चुके हैं। तब जाके जो है हीरालाल शास्त्री, ठीक है, और आपके टीकाराम पालीवाल, ये सब मेहनत करके इनको क्या करेंगे, समझौता करवाएंगे भाई। क्योंकि हीरालाल शास्त्री का जब हम बात करते हैं 46-47, तो वो टाइम आ चुका है जब तो इलेक्शंस हो चुके हैं, वो क्या बन चुके हैं, मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो अब तो न्याय तो मिलना ही है, राजा राजपाट तो खत्म हो गया। इस तरीके से इनको क्या मिलता है, फिर न्याय मिलता है। बातें क्लियर हुई सभी को एवरीवन? तो यहाँ ये आंदोलन खत्म हुआ। कल कुछ नोट्स लेके हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। थैंक यू एवरीवन।